हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सीबीएसई 101 पर। स्टूडेंट्स, यहां पर मिलने वाले हैं आपको सीबीएसई अपडेटेड न्यूज़। स्टूडेंट्स, अगर यदि आप ज्वाइन करते हो सीबीएसई 101 पर, यहां पर कर सकते हो मैथ के क्लासेस, यहां पर कर सकते हो आप साइंस के क्लासेस। इसके साथ ही साथ यहाँ पर से जो है आपको बेस्ट क्वालिटी पीडीएफ नोट्स भी मिल जाने वाली है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक को लेकर सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्लास 9 का, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल जो बुक है आपका, वहाँ पर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सर कौन सा चैप्टर? आप देख सकते हो चैप्टर का नेम लिखा हुआ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर और एक्सरसाइज कौन सा है सर? 2A है ना। उसका जो भी क्वेश्चन है उसको मैं क्या करने वाला हूँ, आपको कंसेप्ट के साथ अच्छी तरह से समझाते हुए सोल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप अगर यदि पूरा समझ के सोल्व करते हो, ठीक है, तो आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में, ठीक है। सारा का सारा क्या हो जाए स्टूडेंट्स, बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है ना आर पोलिनोमियल, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, इनमें से कौन पोलिनोमियल है वो बता दे, ठीक है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है इसमें, इन केस ऑफ पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, ठीक है। और अगर यदि पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री लिखें आप, ठीक है। तो जल्दी से सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं पोलिनोमियल होता क्या है ना, पोलिनोमियल कहते किसको और उसका डिग्री क्या होता है। सर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? पोलिनोमियल बोलेंगे। ध्यान रहे, वो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो सकता है, कहला सकता है, कहलाता है, लेकिन है ना कंडीशन क्या है? वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा स्टूडेंट्स? पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा हूं। पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? वेरिएबल कांस्टेंट है ना का कॉम्बिनेशन जो प्लस माइनस का साइन से सेपरेटेड होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर से वेरिएबल और कांस्टेंट है ना, वेरिएबल जिसका वैल्यू वेरी करता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं करेगा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कांस्टेंट बोलेंगे। वेरिएबल में आपको एक्स वाई जेड पी क्यू एम एन है ना, ऐसे टर्म यूज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आप देख सकते हो एक्स कहीं लिखा हुआ, जेड कहीं पर टी लिखा हुआ दिखाई देगा, कहीं पी वाई ऐसे करके, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। अच्छा, फिक्स्ड वैल्यू क्या है? ऐसे देखो आप, 1 है, -27 है, √2 है, ये फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और डिग्री क्या होता है? उम्मीद है आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डिग्री का, है ना। सर डिग्री क्या है? गिवन पॉलिनोमियल में है ना, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डिग्री। फिर से है ना, डिग्री क्या होता है सर? डिग्री कहते किसको है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है ना, इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन ध्यान रहे, पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी उसका हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री, है ना, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेकर के सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर 1 का जो है 1 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन है x का पावर क्या है? 5 है, -2x का क्या है स्टूडेंट्स? क्यूब है, ठीक है। साथ ही साथ प्लस x प्लस क्या है? 7 है, ओके, ठीक है। इसमें चेक करो आप, वेरिएबल क्या है? x है, देख रहे हो है ना, x है, ठीक है। x का पावर 5 होल नंबर है कि नहीं है? है। अच्छा, होल नंबर क्या होता है ना, 0 से जो स्टार्ट होता है जो नंबर ऐसे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? होल नंबर। नेचुरल नंबर को ही होल नंबर बोलते हैं, बशर्ते है ना, होल नंबर होता क्या है? 0 से स्टार्ट होता है सर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। x का पावर 5 होल नंबर है, x का पावर 3 होल नंबर है, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 भी एक होल नंबर है, इसका मतलब ये हमारा पोलिनोमियल है। अच्छा, जब पोलिनोमियल है तो डिग्री भी तो लिखने को बोला गया है ना, ठीक है, तो हम लोग डिग्री लिखते हैं। सर हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, x वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 5 ही है ना, 5 के अलावा तो कोई इससे बड़ा है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। चेक करेंगे सबसे पहले पोलिनोमियल है या नहीं है। सर क्या है? y का पावर 3 -√3, साथ ही साथ क्या है? इनटू में y है, ठीक है। सर y का पावर क्या है? 3, यहाँ पर y का पावर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ वेरिएबल y है ना, इसका पावर को हमें देखना है, कांस्टेंट का पावर से हमें कोई मतलब ना है, ठीक है। चलो, x का पावर 3 y का पावर 3 दोनों होल नंबर, तो यानी कि ये पोलिनोमियल होगा। तो फिर डिग्री लिख सकते हैं आराम से हम लोग। डिग्री क्या होगा सर? डिग्री हाईएस्ट पावर है ना, 3 है, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सर 3 की बात किया जाए, 3 में जो है क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है, t का पावर 3, ठीक है, -2/5, ओके, इनटू क्या है? t है, साथ ही साथ प्लस √ओवर क्या है? 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरिएबल क्या है? t है ना, t हमारा वेरिएबल है, t का पावर क्या है? 3, यहाँ क्या है? कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि दोनों में होल नंबर है, तो ये एक पोलिनोमियल होगा। अच्छा, जब पोलिनोमियल है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से डिग्री। सर हम लोग लिख सकते हैं डिग्री, कितना है डिग्री? जल्दी से बता दो मुझे। 3, क्योंकि यहाँ पर 1 से बड़ा 3 है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। सर क्वेश्चन नंबर 4 वेयर इज, ओके हियर, 5 √z है ना, साथ ही साथ -6,
5√z-6। सर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है पहले पोलिनोमियल है या नहीं है। मैं बताऊँ आपको ये एक पोलिनोमियल नहीं है। सर क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। z में रूट लगा हुआ है, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट हो, उस पर अगर इधर रूट लगा हुआ है और रूट हटा दे हम लोग तो उसका पावर 1/2 हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये -6 अपनी जगह पर। अब आप इसको देखो जरा, z एक वेरिएबल है, इसका पावर 1/2, क्या 1/2 होल नंबर है? सर बिल्कुल ना, होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता है ना, ठीक है। तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है, और जब पोलिनोमियल ना है, ठीक है, तो डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, ठीक है, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ की ओर, है ना। सर फिफ्थ नंबर क्या है, x - 1/x, है ना, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सर x माइनस अपना क्वेश्चन क्या है, 1/x। ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है ना। सर क्यों, आपको कैसे पता चला, है ना, कैसे पता चले हमें कि एक पोलिनोमियल ना है, ठीक है। हमें वेरिएबल का पावर देखना है, यहाँ क्या है 1 है। अब इसको देखो स्टूडेंट, जब कभी नीचे रहे ना, जब कभी डिनोमिनेटर पार्ट में वेरिएबल रहे, उसको आप ऊपर लाके ऐसे देखोगे, ठीक है, जरा सा आप क्या करोगे, ठीक है, उसको ऊपर लाके देखोगे। यहाँ x का पावर क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, +1। अगर इसको डिवाइड का साइन को ऊपर ले जाए तो x का पावर क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर जाता है ना, -1 हो जाएगा। यहाँ तो 1 था, 1 एक होल नंबर, लेकिन ये -1। सर -1 होल नंबर नहीं है, और जब होल नंबर नहीं है तो ये पोलिनोमियल होगा क्या, बिल्कुल ना, ठीक है। और ये अब मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा है वो सारा चीज़ें आपको। सर क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है हमारा, ठीक है। 6 की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 1 का ही है ये, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर क्या, 6 नंबर बराबर, ओके, 6, ठीक है। आप देख सकते हो 6 नंबर, x का पावर 108 है ना। सर x का पावर क्या है, 108 है, साथ ही साथ, ठीक है, -1 है, -1 है, ओके स्टूडेंट्स। x का पावर, x वेरिएबल है, 108 होल नंबर है, ये पोलिनोमियल है, तो फिर डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, आराम से डिग्री लिख सकते हैं। सर डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा हाईएस्ट पावर, है ना, 1/108 होगा, ठीक है, 108। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो चुका है ना, 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये रहा है ना x, ठीक है, क्यूब रूट की तरह ये लग रहा है ना आपको, ठीक है, माइनस क्या है 27, ठीक है। स्टूडेंट्स ये एक पोलिनोमियल नहीं है ना। सर क्यों नहीं है, कैसे पता चला, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। यहाँ पर 3 है ना, ये रूट वूट सारा हटा देना, तो आपको ऐसे लगा देना है ना। आपको क्या करना है, इस तरह से कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये -27 अपनी जगह पर। अब आप मुझे बताएं, इसको देखो, x का पावर कितना आ गया, 1/3, है ना। सर ये डेसिमल में आएगा इसको, है ना, ये फ्रैक्शन है ना, ठीक है। होल नंबर कैसे होता है, 0 1 2 3 होल नंबर नहीं है यहाँ x का पावर एक्चुअली में, इसलिए तो ये पोलिनोमियल नहीं है, फिर डिग्री पॉसिबल ही ना होगा यहाँ, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ओके। सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप देखो जरा, 1/√2, ओके, ये रहा 1/√2। सर क्या है, x का पावर 2, बढ़िया, -√2 इंटू x + 2, ओके। चेक करते हैं ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है, है ना। सर यहाँ पर देखो आप, x का पावर 2 होल नंबर है, x का पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 होल नंबर है, यानी कि ये एक पोलिनोमियल है। ध्यान रहे, आप कांस्टेंट में रूट वूट रहे ना, उसको मत देखा करो, फ्रैक्शन में रहे, रूट में रहे, आपको जस्ट वेरिएबल का पावर देखना है, ठीक है। दोनों में होल नंबर है, दो जगह वेरिएबल था, यानी कि एक पोलिनोमियल है। अच्छा, जब पोलिनोमियल है तो भैया हमारा डिग्री क्या होगा, सर डिग्री हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रहा है ना, 2 क्या होगा, इसका डिग्री हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, है ना, 9 की ओर। वेयर इज 9 नंबर हियर, है ना। x का पावर क्या है, सर -2 है, साथ ही साथ 2x का पावर क्या है, -1 है, साथ ही साथ ये क्या है स्टूडेंट्स, +3, ठीक है। ये तो देख के ही लग रहा है पोलिनोमियल ना है, क्यों, x का पावर -2 है, x का पावर -1 है, दोनों ही जगह होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा पोलिनोमियल नहीं है। और जब पोलिनोमियल नया है, ठीक है, तो डिग्री पॉसिबल होगा क्या, सर बिल्कुल ना, ठीक है। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वेयर इज 10, ठीक है, ओके, 10 है यार, अच्छा 1 दे रखा है, 1, क्या ये एक पोलिनोमियल है, आपको लग रहा होगा ये, सर बिल्कुल ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला ये एक पोलिनोमियल है, इसमें तो वेरिएबल ही दिखाई नहीं दे रहा, आप बोले जस्ट अभी कि वेरिएबल का पावर देखो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सर जब कभी कुछ ना वेरिएबल रहे ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं उसको, x का पावर 0 डाल दो, y का पावर 0 डाल दो, इनटू में करके z का पावर 0 डाल दो, और किसी का पावर भी 0, उसका वैल्यू कितना 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो ना आप, 1 इंटू x का पावर 0, यानी कि ये इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, क्या आएगा सोल्व होके, 1 ही आएगा, यही चीज़ आएगा, है ना। तो ये एक पोलिनोमियल है स्टूडेंट्स। और टाइप्स की अगर बात किया जाए, सर किस टाइप का ये पोलिनोमियल है, ये है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। अच्छा, जब पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, सर इसका डिग्री हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर देखो ना, x का पावर 0 ही तो है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0। सर 5 -7, है ना, -8, ये सारा का सारा आपको पोलिनोमियल है, बट कैसा पोलिनोमियल, सर ये है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मैं इरेज करता हूँ।
ओके, उम्मीद है सारा चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सर क्या है, -3/5। अभी मैं तुम्हें बताऊं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सर कैसे पता चला, इसमें तो वेरिएबल ही ना है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो ना 3/5, t का पावर 0 लगा दो, y का पावर 0 लगा दो, कुछ भी लगा दो, है ना, 0 है ना, 0 एक होल नंबर है ना, तो इसका डिग्री भी तो पॉसिबल होगा, तब पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, डिग्री सर 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, 3√ओवर, है ना, अच्छा कुछ ऐसे लगा हुआ है ना, इस तरह से लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 3√ओवर, है ना, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर 2 है, और ये y का पावर क्या है स्टूडेंट्स 2 है -8, ये एक पॉलिनोमियल है, चेक करते हैं, हमें वेरिएबल का पावर इससे कोई मतलब ना है, हमें इसको देखना है, y का पावर क्या है सर 2 है, 2 एक होल नंबर है ना, यानी कि एक पॉलिनोमियल है, और जब पॉलिनोमियल है तो भैया हमारा डिग्री क्या होगा, हमारा डिग्री हो जाएगा सर क्या 2। ओके ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सोल्व करा रखा हूँ मैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आप देख सकते हो। चलो हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2, 1 फिनिश, है ना, वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 1। और 2 की बात किया जाए, तो क्या बोल रहा है 2, पढ़ते हैं, है ना, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अरे वाह, बहुत ईजी है ना, अभी भाई मैं डिग्री लिखना बता रखा हूँ आपको, नहीं बताया हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना, गिवन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसका डिग्री बोलेंगे। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल अगर यदि आपको बोल रखा है तो कोई भी हाल में ये पॉलिनोमियल होगा ही होगा, आपको चेक करने की जरूरत ना है, क्यों, क्योंकि बोला है फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल है, आपका काम है उसका डिग्री लिखो। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला है ना, फर्स्ट का डिग्री यहाँ पर मुझे बता दो, है ना, क्या है 2x - √5, है ना, हाईएस्ट पावर क्या है, ये x का है 1 है ना, तो क्या हो जाएगा इसका डिग्री स्टूडेंट्स 0, है ना, इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, है ना, 1 नंबर में जो डिग्री होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 0। सर सेकंड क्वेश्चन की अगर यदि बात किया जाए, है ना, सेकंड को आप देखो 3 - x, है ना, प्लस या हाईएस्ट पावर किसका है ना, x वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर किसमें है, इसमें है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, डिग्री की अगर यदि हम लोग बात करें, है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सर 3 9 है ना, मुझे बता दो, अभी मैं बताया हूँ, है ना, जस्ट ऐसे कॉन्स्टेंट वाला ये पॉलिनोमियल है, इसका टाइप बता दो मुझे, है ना, ये टाइप है कौन सा पॉलिनोमियल सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का सर 0 होता है ना, 0 हो जाए, क्यों, 9 को लिख सकते हो आप x का पावर 0, 9 को लिख सकते हो आप क्या 9 × y का पावर 0, 9 को लिख सकते हो 9 × p का पावर 0, q का पावर आपकी इच्छा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके सर, इसी का 4th नंबर, ठीक है, यहाँ पर देखो आप हाईएस्ट पावर वेयर इज, ओके 7, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा 7। ओके, क्वेश्चन नंबर सर 5th वेयर इज 5th, ओके है ना, हाईएस्ट पावर कहाँ है, ये रहा 10, x का पावर 10। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें डिग्री लिखेंगे आराम से, जो हमारा डिग्री होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा सर 10 होगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ध्यान रहे यहाँ पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना सर, क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रखा है फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, आपका काम है इसमें से डिग्री लिखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका। सर 6 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है 2 माइनस क्या है 3x का स्क्वायर, डिग्री क्या हो जाएगा, x वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल क्या है सर x है, और उसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 दिखाई दे रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो चुका। अभी तक हमने क्या सीखा सर, जस्ट पॉलिनोमियल क्या होता है उसी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है आपका, है ना, और क्या डिग्री किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है ना। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, एंड पॉलिनोमियल क्या है ना, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसमें क्या होगा सर, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, हर एक टर्म में होल नंबर होना ही चाहिए। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ता हूँ। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर यदि बात किया जाए तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ, है ना, सर क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब, x का क्यूब का अपने को क्या करना है ना, कोफिशिएंट लिखना है x का क्यूब का। ठीक है, वेयर इज x का क्यूब, हेयर है ना, ये है कोफिशिएंट, क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, कोई भी टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा ना, ठीक है, उसके पहले जो भी कांस्टेंट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कोफिशिएंट। सर x की क्यूब, ये जो क्यूबिक टर्म है x का क्यूब, है ना, इसके पहले क्या है कांस्टेंट सर -5, है ना, तो इसमें जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, है ना, x का कोफिशिएंट, x का क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा -5। ओके नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ x इन, है ना, √3 - 2√2x + 4 × x का स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका कोफिशिएंट बोला सर, x का कोफिशिएंट बोला, है ना, तो x के पहले ये सारा कांस्टेंट टर्म है। अच्छा ध्यान रहे, ये वाला कांस्टेंट टर्म इसके साथ ये है ना कि आप ये भी मत लिख देना,
ये है ना सर, क्या है -2√2, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, -2√2। ये है क्या, एक्स का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है सर, कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट टर्म, है ना, जो मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल के पहले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं कोफिशिएंट। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का है ना, इसी का थर्ड है, ठीक है सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर इन, एक्स का स्क्वायर कहाँ है, यहाँ, क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, π/3, है ना, π/3। ध्यान रहे पाई ये जो है आपका वेरिएबल नहीं है सर, ये कांस्टेंट है। पाई एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसका वैल्यू कितना होता है 22/7। ओके, इस तरह से थर्ड भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है सर। ये सारा का सारा क्या लिखा हूँ मैं लिखा हूँ कोफिशिएंट, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, थर्ड भी हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सर, फोर्थ का, अच्छा इसमें फिर सब डिवाइडेड है, तो फर्स्ट चलेंगे हम लोग। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ बाइनोमियल बोला है, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। सर बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, है ना, पॉलिनोमियल की ये टाइप है सर, किसके बेसिस पर टाइप है, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें दो टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, है ना। तो हमें बोला है दो टर्म वाला कोई भी पॉलिनोमियल लिख दो जिसका डिग्री कितना हो 27। तो सर आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स का पावर 27 कर दो प्लस क्या कर दो 5 कर दो, हुआ ना दो टर्म, बाइनोमियल हो गया। और डिग्री कितना है इसका 27। या तो फिर इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो आप, p का पावर कितना है स्टूडेंट्स, ठीक है 27, साथ ही साथ -3 डाल दो आप, ठीक है, दो टर्म हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका जो है ये उस पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया जिसमें कितने टर्म हैं, बाइनोमियल कहने का मतलब दो टर्म, साथ ही साथ डिग्री कितना हो 27। इसमें अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग आंसर हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत करना, सर बुक में ये दे रखा है वो दे रखा है, ठीक है, उससे कोई मतलब ना है, ठीक है, आपको समझना है चीज़ों को, रटना नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर की बात करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री, है ना, ऑफ डिग्री कितना 16। हमें बताना है मोनोमियल के एग्जांपल जिसमें डिग्री कितना हो स्टूडेंट्स, जिसमें डिग्री 16 हो, ठीक है। अच्छा मोनोमियल भी क्या है, पॉलिनोमियल का टाइप है, किसके बेसिस पर सर, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर। मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म होता है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, एक ही टर्म और डिग्री कितना होना चाहिए 16। लिख दो आप x का पावर 16, और आप लिख सकते हो y का पावर 16, और आप लिख सकते हो t का पावर 16, इनफ है, ठीक है। अब किसी भी तरह से वेरिएबल में एक ही टर्म होना चाहिए, देख रहे हो ना, सिर्फ एक ही टर्म, ठीक है। चलो आज बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसी का थर्ड, वेर इज थर्ड, ओके हियर। गिव एन एग्जांपल, इजी मतलब एग्जांपल ऑफ अ ट्राइनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री 3। सर हमें अभी बोला है ट्राइनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल का एक टाइप है सर, किसके बेसिस पर टाइप्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर टाइप्स है। ट्राइनोमियल 3 टर्म, जैसे कि पता चल रहा है ट्राई मतलब 3, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है, वैसा पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें 3 टर्म हो, साथ ही साथ उसका डिग्री कितना हो 3 हो। ओके हम लोग लिख देते हैं, देखो ना, x का पावर 3 प्लस 2x, साथ ही साथ कितना डाल देते हैं, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3, है ना, 1 2 3 टर्म है, पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल है, साथ ही साथ 3 टर्म है, उसका डिग्री कितना है सर 3। यहाँ पर ये ऐसे भी आप लिख दो तो गलत ना होगा, ये t का पावर 3 प्लस, है ना, 5, है ना, माइनस क्या x डाल दो ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, ट्राइनोमियल, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म। अच्छा पता है आपको टर्म को सेपरेट कौन करता है, ये ऑपरेटर्स करते हैं, ये प्लस या माइनस के साइन ही टर्म को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सेपरेट करते हैं। आपको पता चलता है नंबर ऑफ टर्म्स का किसके हेल्प से, ये प्लस माइनस के साइन के हेल्प से, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। अच्छा 5th है ना, 4th का जो है सारा का सारा क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है, सब डिवाइडेड क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, ओके। 5th का अगर यदि हम लोग बात करें, ठीक है, पहला को लेकर के हमें क्या बोला है, क्लासीफाई लीनियर क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को पता है आपको दो बेसिस पर बांटा गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर, सर नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर आपका होता है मोनोमियल, एक टर्म वाला को मोनोमियल बोलते हैं, दूसरा होता है बाइनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल बोला जाता है, और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। सर ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल बोला जाता है। और दूसरा जो है डिवीजन का बेसिस वो है डिग्री, सर डिग्री के बेसिस पर भी बांटा गया है। डिग्री के बेसिस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है ना, लीनियर क्यूबिक क्वाड्रेटिक, है ना, इस तरह से बाई क्वाड्रेटिक भी होता है। 4 तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना, 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल, साथ ही साथ चौथा क्या होगा स्टूडेंट्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर जिसमें डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो स्टूडेंट्स 3 हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं सर, कहते किसको है, होता क्या है, जिसमें डिग्री क्या हो
2 हो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, पहला में देखो डिग्री कितना है सर, डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है चूंकि, है ना, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 है ना, देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, ये कैसा पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सर सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं x माइनस एक्स का क्यूब, इसका डिग्री कितना है। अच्छा, क्वेश्चन ना लिखता हूं मैं, है ना, इसमें डायरेक्ट मुझे बता चुकी डिग्री, है ना, इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है ना वो कितना दे रखा, आप देख के बता दो, है ना, कितना है सर, 3 है, इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है ना 3 है ना, हाईएस्ट पावर को ही तो डिग्री बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर, है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना, हेंस कैसा पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इट इज एन क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर, है ना, थर्ड नंबर पे देखो जरा आप, है ना, ठीक है, क्या है 2 माइनस वाई का पावर क्या है 2 है। सर पावर कितना है, पावर नहीं सॉरी हम लोग बोलेंगे डिग्री, है ना, डिग्री हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, है ना, 2 है, और 2 जिस पोलिनोमियल का पावर हो, डिग्री हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर नहीं सॉरी यार मैं बार बार पावर बोल रहा हूँ, है ना, डिग्री हो, तो उस वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं सर, हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, क्योंकि सिंस, है ना, सिंस डिग्री कितना है सर मुझे बता दो, डिग्री जो है ना इस पोलिनोमियल का 2 है, देयरफॉर ये कैसा पोलिनोमियल होगा सर, ये थर्ड नंबर वाला जो पोलिनोमियल है ना वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है सर, कैसा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सर, 4 में आप देख सकते हो -7 साथ ही साथ प्लस जेड, है ना, डिग्री कितना है सर, याद करो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, कुछ नहीं मतलब 1 ही तो है डिग्री, और जिसका डिग्री 1 हो ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, सिंस डिग्री क्या है 1 है, देयरफॉर हैंस, है ना, क्या हो जाएगा, इट इज कैसा पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ये कैसा है, लीनियर पोलिनोमियल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अच्छा, 5 में 5t है, आप देखो जरा, है ना, क्या है 5t सर, इसमें देखो आप, ठीक है, डिग्री के बेसिस पर एक ही है ना, एक ही पावर है इसका, 1 ही है ना, 1 है, ओनली 1 पावर है। ठीक है, आ रही बात समझ में, सिर्फ 1 है पावर, यहाँ पर एक ही टर्म है, टर्म भी एक ही है इस पोलिनोमियल में। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, जब डिग्री 1 हो ना, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कुछ, सिंस डिग्री क्या है, गिवन पोलिनोमियल का डिग्री जो है ना वो क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 है, हेंस इट इज एन, ठीक है, कैसा पोलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल, इट इज कैसा पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, है ना, एक और क्वेश्चन है 6 नंबर, जल्दी से इसको फटाफट कर लेते हैं। सर p का पावर क्या है 3, p का पावर 3, मुझे बता दो इसमें जो है ना इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है ना, चूंकि इस पोलिनोमियल में डिग्री क्या है सर, डिग्री जो है ना इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो 3 है, और जब डिग्री 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। देयरफॉर इट इज एन क्यूबिक, है ना, इट इज एन, ठीक है, इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, एन नहीं होगा, होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से सारा का सारा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जितना भी क्वेश्चन मैं लिया था आज की क्लास में। ठीक है, तो एक बार समराइज करते हैं सभी को, मैं क्या बताया हूँ आपको, ठीक है मैं बताने की कोशिश किया हूँ पोलिनोमियल क्या होता है। तो सर पोलिनोमियल कहते किसको है, ठीक है, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, आ रही बातें समझ में स्टूडेंट्स, ध्यान रहे यहाँ पर, सारा का सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन सारा का सारा, समझो बात को पहले, है ना, सारा का सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, लेकिन हर पोलिनोमियल को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों सर, क्यों, क्योंकि कोई ज़रूरी ना है कि सारा का सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो ही, उसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो ही, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बट हर एक पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बातें हमने बताया क्या, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ, है ना, वेरिएबल इन गिवन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सर सबसे ज़्यादा पावर जो होता है ना, ठीक है, सबसे बड़ा पावर जो होता है वेरिएबल का गिवन पोलिनोमियल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये बातें हमने बताया। सर कोफिशिएंट आज की क्लास में हमने कोफिशिएंट सीखा। कोफिशिएंट क्या होता है सर, वेरिएबल के पहले जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। ध्यान रहे, कोई भी वेरिएबल के पहले जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है उसको हम लोग कहते हैं उसका कोफिशिएंट, और वो लिखा जाता है प्लस माइनस साइन के साथ ही, है ना, ऐसा नहीं कि आप साइन को छोड़ दोगे, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। सर
नेक्स्ट हमने देखा, ठीक है, एक दो और चीजें इसमें सीखने वाली बातें हैं। क्या है? पॉलिनोमियल का टाइप किसके बेसिस पर? दो बेसिस पर। पहला नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर। सर नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर मोनोमियल, एक टर्म वाले को मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, और तीसरा ट्राइनोमियल। तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ओके, ठीक है। अगला बेसिस जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, का वो है डिग्री के बेसिस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चार तरह से हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, चार तरह से नहीं, चार टाइप्स में बांटा जा सकता है। ठीक है, डिग्री के बेसिस पर। पहला जो है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सर जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है, थर्ड जो आपका टाइप्स है, ठीक है, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो, 3 हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है, फोर्थ हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसमें? ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, जिस पॉलिनोमियल का, जिस किसी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो, 4 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक ऐसे है ना, x का पावर क्या हो? 4 हो, प्लस 5 2 कुछ भी लिखा हो बगल में। ठीक है, यहां पर देखो इसको बाई क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्यों? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्वाड्रेटिक, फिर से क्वाड्रेटिक, 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 बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।